आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा भी ताल्लुक़ रखते हैं, स्वयं पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं या चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ें और लिखें। तो आज हम बात करेंगे कि जब हम कोई भी पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं और उनका क्या समाधान है। तो हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि ये समस्याएं आ सकती हैं और इनका उपाय क्या है, कैसे इनको दूर कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि वीडियो क्रिस्प स्वीट होना चाहिए, यानी ब्रीफ, छोटा होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। तो पहली समस्या आती है बच्चों के साथ या बड़ों के साथ भी कि उनके पास टाइम नहीं है। स्पेशली बड़ों के साथ आती है कि उनके पास पढ़ने लिखने के लिए टाइम ही नहीं है। अगर वो कोई अपनी पसंदीदा बुक पढ़ना चाहें या कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ना चाहें, कोई भी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बुक पढ़ना चाहें या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहें, उनके पास टाइम नहीं है। इसका बहुत आसान तरीका है ब्लॉक योर टाइमिंग। आप देखें दिन में सुबह से शाम तक कहाँ पर कुछ समय है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी टाइम मिलता है। अगर नहीं मिलता तो आप जिस समय भी जगते हैं उसका 30 मिनट पहले, 30 मिनट पहले जगें और ऑफिस जाने से पहले समय फिक्स कर दें। उदाहरण के लिए अगर आप डेली 7 बजे जगते हैं तो 6:30 पर जगें और तैयार होने के बाद मे बी 7:30 to 8 o'clock आपके पास टाइम हो या 6:30 to 7 o'clock, कोई भी टाइम है उसको फिक्स कर दें कि ये पर्टिकुलर टाइम में डेली रीडिंग ही करूँगा, पढ़ूंगा ही। अगर आप टाइम को ब्लॉक कर देंगे तो वो ये टाइम न होने की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरी समस्या आती है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन यानी कई बार कोई आके बात करने लगता है, कई बार फ़ोन की घंटी बजती है, फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। तो इसके लिए जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आपको फर्स्ट फाइंड आउट द कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स। जैसे आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है या किसी का कॉल आता है, बेस्ट है नोटिफिकेशन फ़ोन के बंद कर दें। हो सके तो फ़ोन को ही बंद करके एयरप्लेन मोड पे डाल दें। आप टेबल और चेयर पे पढ़ें बैठ के, और आसपास आपके विजुअल फील्ड में, पेरिफेरल विजुअल फील्ड में भी ऐसा कोई डिस्ट्रैक्टर नहीं होना चाहिए। चीज़ों को साफ रखें। जिस रूम में पढ़ रहे हैं कोशिश करें उसमें कोई और नहीं हो, उसमें टीवी नहीं लगाओ, यानी हो सके तो पढ़ाई लिखाई के लिए अलग ही रूम या अलग जगह बना लें। तो कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स को हटा देंगे तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम होगा। और बेस्ट तरीका है आप खुद के लिए 3 डिस्ट्रैक्टर फाइंड आउट करेंगे। मोस्ट कॉमनली 3 ऐसे कौन है जो जब भी आप पढ़ाई करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन होता है। तो हो सकता है कि आपका फ़ोन को साइलेंट मोड पे डाल दें। साइलेंट मीन्स एयरप्लेन मोड पे डालें डायरेक्टली। कोई हो सकता है कि आपको कोई काम देता है आपका दोस्त या परिवार में, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि इस ड्यूरेशन में, यानी ये 30 मिनट जब मैं पढ़ रहा हूँ, कोई काम न दें, आप काम को लिख के रखें, मैं बाद में कर दूँगा। तो ये कॉमन डिस्ट्रैक्टर्स को निकाल दें, डिस्ट्रैक्शन कम हो गया। तीसरा है गेटिंग स्लीपी एंड बोर्ड, यानी बोर हो जाते हैं और नींद आने लगती है। तो अगर आप आरामदायक अवस्था में पढ़ेंगे, यानी बिस्तर पे बैठ के पढ़ेंगे या लेट के पढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग स्लीप से बुक रीडिंग को एसोसिएट कर लेगा। इसलिए आप मोस्ट एक्टिव स्टेट में पढ़ें। और आपको लग रहा है कि मोस्ट एक्टिव स्टेट नहीं है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, मे बी 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। कौन सी एक्सरसाइज? रस्सी कूद सकते हैं या रस्सी कूदने का अभिनय कर सकते हैं, साइड जंप कर सकते हैं, थोड़ा पुशअप्स लगा सकते हैं, और ऐसे ही जंप कर सकते हैं। आप कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं 5 मिनट। बॉडी आपकी रिचार्ज हो जाएगी, एंडोर्फिन्स रिलीज होंगे, एक्टिवेट हो जाएगी बॉडी। और उसके बाद टेबल और चेयर पे प्रॉपर तरीके से बैठ के पढ़ें। तो आपको कभी भी ना आलस आएगा, ना आप बोर होंगे। और पढ़ाई को इन्जॉय करें, उसको इन्जॉय करने की कोशिश करें, उससे सीखने की कोशिश करें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे क्या सीख सकता हूँ। फिर रिटेंशन इशू, यानी याद नहीं रहता। इसका बहुत तरीका, जब भी आप पढ़ें उसको समझने की बजाय विजुअलाइज करें कि इसका मतलब क्या है। जैसे एक आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, एक हाथी और शेर था, तो दिमाग में हाथी और शेर का चित्र, तो यदि आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग पे फोकस न करें, विजुअलाइजेशन पे फोकस करें। दूसरा, उसको इमेजिन करें साथ ही साथ। सो आपका रिटेंशन की समस्या भी दूर हो जाएगी। और हो सके तो उसको फील करने की कोशिश करें और इन्जॉय करने की। सो इमोशंस आपकी मेमोरी से एसोसिएटेड रहते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग इमोशन होगा उतनी अच्छी मेमोरी। जैसे मूवीज़ है, जो मूवीज़ आपके इमोशंस को जितना ज़्यादा प्रभावित करेगी उतना ही वो मूवी आपको याद रहेगी। देन अनएबल टू फोकस नहीं कर पाते। इसका तरीका विजुअलाइज करते रहें और उसको ट्रैक रखें कि जो भी पढ़ें विजुअलाइज करते रहें, ऑटोमेटिकली फोकस होगा। प्लस इट इज़ अ प्रैक्टिस, आप डेली पढ़ेंगे, धीरे धीरे फोकस स्पान, अटेंशन स्पान आपका बढ़ता ही जाएगा। कौन सी बुक पढ़ें? तो स्टूडेंट्स के लिए तो उनकी सिलेबस की बुक सबसे श्रेष्ठ है।
उसके साथ साथ कुछ मोटिवेशनल बुक पढ़ते रहें, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते रहें, और बड़े लोगों के लिए जो उनके प्रोफेशन में हेल्प कर सकती है, प्लस सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल बुक्स। तो बेसिकली आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप चेक करेंगे। इंटरनेट पे आपको मिल जाएंगी बहुत सारी सजेस्टेड लिस्ट ऑफ बुक्स मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, प्रोफेशन में आपका कलीग है कोई जिसको आप समझते हैं कि ज़्यादा पढ़ा लिखा है, हु कैन गिव यू गुड एडवाइस, आप उससे एडवाइस ले सकते हैं। इसके अलावा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जो मैंने तरीका बताया था आपको कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कि समय नहीं मिलता, ब्लॉकिंग, जो ब्लॉक करेंगे और डेली पढ़ेंगे, सो ऑटोमेटिकली इट विल पार्ट ऑफ योर रिचुअल्स, इट विल पार्ट ऑफ योर डिसिप्लिन, एंड ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। देन बुक की नॉलेज को कैसे अप्लाई करें, एक्शन लें। उसमें जो भी लिखा है आप देखें कि आप अपने जीवन में इसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, कैसे इसका एक्शन ले सकते हैं, वो एक्शन लें। एक्शन कब लेना है, एज सून एज पॉसिबल, हो सके तो उसी क्षण से ये निर्णय लें कि आज के बाद मैं अपनी दिनचर्या में जो सीखी हुई नॉलेज है उसको कैसे इन्वॉल्व कर सकता हूँ और ऐड कर सकता हूँ, उसका कैसे प्रयोग कर सकता हूँ। स्लो रीडिंग है अगर आपकी है तो आप धीरे धीरे तेज रीडिंग का अभ्यास करें। बहुत सारी उसकी टेक्निक्स है, स्किमिंग एंड स्कैनिंग, यानी जल्दी जल्दी पढ़ें। प्रीव्यू, एक बार बुक का प्रीव्यू करके देखें कि क्या क्या लिखा है इसकी, बड़ी हेडिंग्स पढ़ें, छोटी हेडिंग पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें और जल्दी जल्दी पढ़ें। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ रीड करने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी पढ़ें। मेटा गाइड का यूज़ कर सकते हैं, फिंगर का या पेंसिल का, और जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, धीरे धीरे ब्रेन आपका समझने भी लगेगा। सिर्फ पहले आंखों को ट्रेन करना है, एक बार आंखें ट्रेन हो गई तो ब्रेन को ट्रेन करना है समझने के लिए, उसके बाद ब्रेन को ट्रेन करना है रिटेंशन के लिए। सो समझना और रिटेंशन, विजुअलाइजेशन और जो बाकी मेथड आपको बताया उससे हो जाएगा। आइज को ट्रेन करना तो अपनी उंगली को जल्दी जल्दी चलाएं। शुरू में यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ योर प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली मास्टर इट। देन डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंड, विजुअलाइजेशन से सॉल्व हो जाएगा। नो रीडिंग हैबिट विल ऑल automatically develop once you block the time and do it on daily basis. Habit will develop definitely. So these are the common, we have discussed about the common problems in reading, and I believe you will definitely get benefited out of these solution. और इन solutions को या ये तकनीक में से अगर एक भी कोई नई चीज़ आपने सीखी है तो आज से ही उसको अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। नमस्कार।